Good morning everyone. My name is Avinash Prajapat and I am your maths teacher. क्लास 10 चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो सबसे पहले बात आती है कि जो टाइटल है अपना चैप्टर का क्या है, रियल नंबर। इसके बारे में अपने को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियल नंबर्स आखिर होते क्या हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स कौन से नंबर है जिनको अपन रियल नंबर्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं नेचुरल नंबर से। देखो एक टेबल बना रखी है मैंने बोर्ड पे, सबसे नीचे यहां लिखा है नेचुरल नंबर्स। क्या लिखा मैंने? नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं? वो नंबर जिनको काउंटिंग में यूज किया जाता है, वो नंबर्स जिनको काउंटिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर तुम मान लो बाहर गए मार्केट में, मार्केट से कुछ परचेज करके लेके आए और तुम्हें काउंट करना है, ठीक है, कि तुमने कितना परचेज किया। मान लो मैं 1 kg बनानास लेके आया मार्केट से, मेरे को काउंट करने हैं 1 kg बनाना, जो उसमें कितने बनाना आते, काउंटिंग करनी है। तो मैं कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा? 1 2 3। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो काउंटिंग नंबर्स जो होंगे उनको अपन बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर? काउंटिंग नंबर्स जो होंगे उनको बोलेंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और उसको एन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एन से। एन से क्यों किया? क्योंकि नेचुरल नंबर जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या है? एन है, इसलिए इसको एन से डिनोट किया। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? एन से। कौन से नंबर आते हैं? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये आएंगे नेचुरल नंबर में। अब बात ये आती है, अगर मान लो कहीं पे कोई भी थिंग हो ही ना, ठीक है, मान लो मैंने कुछ खरीदा ही नहीं, तो उस बात को अगर मैं नंबर से डिनोट करना चाहूँ, मान लो जहां पे काउंटिंग कुछ नहीं है, मतलब काउंट ही नहीं कर पा रहा, कुछ है ही नहीं, क्या काउंट करूं, तो वहां पे जो होगा उसको अगर नंबर की फॉर्म में डिनोट करना हो तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0, ठीक है। 0 को किसने डिस्कवर किया? आर्यभट्ट ने 0 को डिस्कवर किया। डिस्कवर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जहां पे कोई भी चीज नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई नंबर चाहिए। तो वो नंबर क्या बना? फिर 0 बना। 0 को डिस्कवर किसने किया? आर्यभट्ट ने। अब 0 और नेचुरल नंबर, 0 एंड नेचुरल नंबर दोनों को कंबाइंड कर दूं, ठीक है, दोनों को साथ में लिखूं। जैसे नेचुरल नंबर कौन कौन से थे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब उसमें अगर मैं 0 साथ में लिख दूं तो ये बन जाएंगे होल नंबर्स। क्या बन जाएंगे? होल नंबर। अब इसको नाम होल नंबर से क्यों दिया? देखो बेटा पहले क्या था? काउंटिंग हो रही थी। काउंटिंग हो रही थी तो नंबर्स कौन कौन से थे? 1 2 3 4। एक नंबर की इनको कमी लग रही थी तो 0 ऐड कर दिया। अब इनको ये लगा कि नंबर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, सारे के सारे नंबर कंप्लीट हो गए, इसलिए उन्होंने नाम दिया होल नंबर। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? W से, क्योंकि होल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है? W है, तो इसको W से डिनोट कर दिया। होल नंबर को किससे डिनोट किया है? W से। अब बात ये आती है कि W से डिनोट कर दिया। अब बात होती है अब कौन से नंबर्स रह गए? अब नंबर्स रह गए नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर क्यों डिस्कवर किए? देखो बेटा कई बार क्या होता था कि जब नंबर होल नंबर्स को ऐड कर रहे थे तो आंसर होल नंबर ही आ रहा था, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे थे तो भी आंसर होल नंबर ही आ रहा था, डिवाइड कर रहे थे तब भी आंसर होल नंबर ही आ रहा है। जब माइनस कर रहे हैं ना तो प्रॉब्लम होती है। देखो जैसे 5 - 7, 5 में से 7 माइनस करते हैं। अगर तुमने 5th क्लास तक की बात करो तो तुम्हें पता नहीं है 5 में से 7 माइनस करने पे क्या आता है, तुम कहोगे सर माइनस नहीं होता 5 में से 7, ठीक है। अब अगर तुम बड़ी क्लास में हो तो तुम्हें पता है कि 5 में से 2 माइनस करने पे क्या आता है? -2 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। तो 5 - 7 आंसर क्या होता है? -2। क्या आंसर होता है? -2। तो इस तरीके से नेगेटिव नंबर की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स क्या हो गए? पता चल गया, जो माइनस साइन के साथ आते हैं। और होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर दोनों को अगर मैं कंबाइंड कर दूं, नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर दोनों को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो बन जाते हैं इंटीजर्स। क्या बन जाते हैं? इंटीजर। इंटीजर में कौन कौन से आएंगे? नेगेटिव नंबर भी आएगा और होल नंबर भी आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स की बात कर ली। क्या होता है इंटीजर्स? नेगेटिव नंबर आएंगे, 0 आएगा एंड नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है। ये तीनों कंबाइंड हो गए, नेगेटिव नंबर, 0 एंड नेचुरल नंबर, तीनों को कंबाइंड किया तो क्या बन रहा है? इंटीजर। इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कहोगे सर इसमें तो I है फर्स्ट लेटर, Z क्यों आया? तो उसका रीजन बताता हूं। लैटिन वर्ड होता है ज़हलीन। लैटिन वर्ड है ज़हलीन। ज़हलीन का जो Z है वो यहाँ पे आया है। और ज़हलीन का मतलब क्या होता है? ज़हलीन का मतलब होता है टू काउंट। ज़हलीन का मतलब होता है टू काउंट, मीन्स नंबर्स को काउंट करना हो
तो जहलीन वर्ड यूज करते थे लेटिन लैंग्वेज में, और वहां का जो जहलीन है उसका जेड लिया गया इंटीजर को डिनोट करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है इंटीजर्स पढ़ लिया अपन ने, इंटीजर्स के बाद में ऐसे नंबर्स भी होंगे जो नॉन इंटीजर होंगे। नॉन इंटीजर मींस जैसे नंबर है 7/8, 3/4, 1/2, ये नॉन इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, ये इंटीजर नहीं कहलाते। इंटीजर कौन कौन से होंगे? नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। बात करूं नॉन इंटीजर की तो 7/8 है, 3/4 है, जो p/q फॉर्म में है वो क्या है? नेगेटिव नंबर्स। अब यहां तक बात कर ली। अब बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर में क्या आ जाएंगे? नॉन इंटीजर भी आ जाएंगे और इंटीजर भी आ जाएंगे। इसको q से डिनोट किया। अब यहाँ पे भी ये हो रहा है कि r से डिनोट क्यों नहीं किया? देखो अच्छे से, जैसे 7 और 8 है, 7/8 ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनको मैं p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकूं। कौन सी फॉर्म में? p/q फॉर्म। कंडीशन अभी बताता हूं तुम्हें। चलो रेशनल नंबर की को अलग से कर लेते हैं। ठीक है, पूरा अच्छे से कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं देखो। रेशनल नंबर वो नंबर होंगे, डेफिनेशन लिख देता हूं, ए नंबर विच कैन बी डिनोटेड, फर्स्ट कंडीशन है डिनोटेड इन p/q फॉर्म। p/q फॉर्म एक ऐसा नंबर जिसको p/q फॉर्म में डिनोट कर सके। सेकेंड कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है p एंड q हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर rather than 1, rather than 1 मीन्स देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है? नंबर जो है वो p/q फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स उसका न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर होना चाहिए। क्या कहा? नंबर p/q की फॉर्म में होना चाहिए। p/q की फॉर्म होना चाहिए मतलब p है इसका न्यूमरेटर एंड q है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होना जरूरी है। अब बात ये आती है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर अब कहोगे सर 0 हो जाए तो क्या होगा? अभी बताते हैं 0 होगा तो क्या होगा, अभी एग्जांपल बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। फिर p एंड q हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर, p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उनका 1 कॉमन फैक्टर होता है। अगर मैं कह दूं 7 और 8 का कॉमन फैक्टर 1, तो वहां पे 1 को अपन इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए रेदर देन 1 के अलावा। ठीक है, 1 को काउंट नहीं किया जाए। अब मैं नंबर्स लिख रहा हूं, जैसे मैंने नंबर लिया, मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं 1/2, 3/6, 4/16, 7, 1/0 एंड 3/0, 9/2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/2, तो 1/2 कंडीशन चेक करते जाओ। जो मैंने कंडीशन बताई ना वो कंडीशन चेक करते जाओ। ठीक है, अगर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तब तो रेशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं है। 1/2 में फर्स्ट कंडीशन चेक करो तो p/q फॉर्म मींस न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए। हाँ है, 1 न्यूमरेटर है, 2 डिनोमिनेटर है। अब बात करूं अगर मैं सेकंड कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है? 2 है, 0 नहीं है ना। सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन p एंड q हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर, p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1 और 2 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। 1 ही है कॉमन फैक्टर, तो ये हो गया रेशनल नंबर, तो मैंने राइट कर दिया। अब बात करूं सेकंड की 3/6। फर्स्ट कंडीशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होना चाहिए। हाँ है, न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 6 है। सेकंड कंडीशन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है 0। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है? p एंड q हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर है क्या? दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं क्या? हाँ होते हैं। किससे? 3 से। तो दोनों को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1/2। तो जब अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे इसको तब तो ये रेशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। थर्ड है 4/16। 4/16 की अगर मैं बात करता हूं तो 4 न्यूमरेटर, 16 डिनोमिनेटर 0 नहीं है, पर 4 और 16 का कॉमन फैक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? 4। दोनों को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दो तो तब तो रेशनल नंबर बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है। अब बात करता हूं 7 की, तो यहां देखेंगे तो 7 का न्यूमरेटर तो है पर डिनोमिनेटर नहीं है।
अपना डिनोमिनेटर लगा सकते हैं। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो वहां पे तुम 1 लगा सकते हो। तो न्यूमरेटर बन गया 7, डिनोमिनेटर बन गया 1। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में बन गया। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 और 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हो गया रेशनल नंबर। नेक्स्ट है 1/0, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। सेकंड कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 0 है, तो कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही, रेशनल नंबर तो नहीं है। पर इसका आंसर क्या आएगा, 1/0 का आंसर क्या आएगा, 1/0 का आंसर आता है इनफाइनाइट। 1/0 का आंसर होता है इनफाइनाइट। क्या आंसर होगा, इनफाइनाइट। वैसे ही 3/0 का भी आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 9/2। क्या है, 9/2। तो 9/2 की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक है यहां तक। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। ये रब कर रहा हूं मैं, देख लेना अच्छे से। अब बात करता हूं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में तुम्हें बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। रूट के अंदर क्या हो, प्राइम नंबर हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे √2, √3, √5, √7, ये क्या है, प्राइम नंबर। अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको प्राइम नंबर्स का भी नहीं पता। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर जो है वो 1 हो और वो खुद उसका फैक्टर हो। ठीक है, ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो। ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। जैसे 2 है, 2 किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या, 1 और 2 2 से होता है। 3 भी, 5, 7। अब यहाँ पे 4 क्यों नहीं लिया, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। 1 और 4 के अलावा यहाँ पे 2 और आ रहा है, तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो तो वो नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो मैंने तुम्हें नंबर्स के बारे में बता दिया। रियल नंबर्स के 2 टाइप थे, रेशनल, इरेशनल। रेशनल को क्यू से डिनोट किया, ये बात रह गई। ठीक है, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट क्यों किया, तो देखो बेटा क्या होता है, 7/8, 7 को 8 से डिवाइड करने पे क्या आता है, आंसर आएगा ना। उस आंसर को क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। 7 को 8 से डिवाइड करने पे जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, अपन क्वोशिएंट कहते हैं। क्वोशिएंट ही कहते हैं ना। तो क्वोशिएंट का जो क्यू है उसको यहां यूज किया गया है। क्वोशिएंट का जो क्यू था उसको यहां यूज किया। आप कहोगे सर आर क्यों नहीं किया, तो देखो बेटा रियल नंबर्स को आर से डिनोट किया, तो 2 को तो आर से डिनोट कर नहीं सकते, इसलिए इसको आर से कर दिया, इसको क्यू से कर दिया। अब बात आती है इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करें, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट नहीं है। क्या करोगे, R - Q। रियल नंबर में से मैं अगर रेशनल नंबर को हटा दूं, माइनस कर दूं, तो क्या बच जाएगा, इरेशनल नंबर। रियल नंबर में से क्या किया मैंने, रेशनल नंबर को माइनस कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया या हटा दिया, तो इरेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये सारा कंप्लीट हो गया है। जो बेसिक थ्योरी जो थी वो मैंने तुम्हें बता दी है, अच्छे से इसको देख लेना, ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए तुम्हें, कौन सा नंबर क्या होता है, होल नंबर है वो रेशनल है या नहीं है, रेशनल है वो होल नंबर है नहीं है, वो सारा कुछ तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैंने थ्योरी बताई है बेसिक, उसको अच्छे से वापस वीडियो रिवर्स में जाकर पूरा अच्छे से देख लेना, तभी आगे क्वेश्चन करने में फायदा है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द HCF बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। क्वेश्चन क्या है, HCF बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। हो सकता है ये मेथड तुमने छोटी क्लास में पढ़ा हो और ये भी हो सकता है कि ना पढ़ा हो। ठीक है, HCF बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। नाम क्या आ रहा है, डिवीजन नाम आ रहा है। तो डिवीजन नाम आ रहा है मतलब अपने को ये तो कंफर्म हो गया कि डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका फर्स्ट है 135 एंड 220, 135 एंड 220 दोनों का HCF फाइंड आउट करना है बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। अब यूक्लिड डिवीजन मेथड में होता है क्या वो सुन लेना। यूक्लिड डिवीजन मेथड किसका नाम है, इसकी एक थ्योरम होगी, थ्योरम बोल सकते हो, फॉर्मूला बोल सकते हो। वो फॉर्मूला होता है
डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो डिवाइड है वो इसको अपन नीचे शो करेंगे। ठीक है, डिवाइड को साइड में शो कर देते हैं या तो, ठीक है, जहां चाहो वहां कर सकते हो। मैं सिर्फ डिवाइड यहां कर रहा हूं, तुम डिवाइड इसके नीचे शो कर लेना। ठीक है, इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं अपन। ठीक है, और डिवाइड में यहां कर रहा हूं साइड में, इसको अलग से कर लेंगे। डिवाइड पहले कर देता हूं, फिर ये जो है इसको फिल कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले 220 को डिवाइड करना है किससे, 135 से। ये डिवाइड भी तुम्हें शो करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नीचे में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नीचे वाला के मतलब आएगा नहीं वीडियो में, इसलिए पहले ये डिवाइड कर दूंगा। ये भी तुम्हें डिनोट करना है कहाँ, ये जो है ना इसके नीचे डिनोट कर लेना। ठीक है, 135 बन जाए 135, माइनस किया 10 माइनस 5 एंड 22 माइनस 21 माइनस 13 क्या आएगा, 45 आएगा। ठीक है, 135 220 ही था ना, 135 एंड 220 45 आएगा। और यहाँ लिखा मैंने 135, तो 45 बन जाए 45 टू जा 90 एंड 45 थ्री जा 135, 45 थ्री जा क्या आता है, 135 आता है। तो डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। जब तक रिमाइंडर जीरो ना आए, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आए, रुको बेटा यहाँ कुछ गड़बड़ है, मैंने सबट्रैक्ट करने में दिक्कत कर दी। 10 माइनस 5 एंड 22, एक बार मेरे को चेक करने देना, क्वेश्चन यही है क्या, 135 एंड 220। ठीक है, चलो करते हैं। 135 एंड 220 माइनस किया, 21 माइनस 13 आएगा, 7 प्लस 1 85, क्या आएगा, 85 आएगा। अब वापस डिवाइड करते हैं, और अब क्या करोगे, देखो बेटा 220 को 135 से डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 85 एंड क्वोशेंट आ रहा है 1। अब 135 में यहाँ लिखूंगा, 85 को मैं 135 से डिवाइड करता हूँ। 85 को किससे डिवाइड करूंगा, 135 को डिवाइड करूंगा 85 से। ठीक है, किया क्या, जो पहले बाहर रखा हुआ था ना, देखो दोनों में से जो बड़ा होगा उसको अंदर लिखना है, जो छोटा होगा उसको बाहर लिखना है। ठीक है, तो देखो 10 माइनस 5 आ गया, 21 माइनस 13 8 आ गया, 135 को अंदर लिख दो, 85 बन जाए 85, माइनस किया 5 माइनस 5 0, 13 माइनस 8 क्या आएगा, 9 10 11 12 13 क्या आएगा 50। अब 85 लिखो, 85 वापस डिवाइड करूंगा, 85 को किससे डिवाइड करना है, 50 से। ठीक है, 50 बन जा 50, क्या बचेगा, 5 माइनस 0 5 एंड 35 क्या आया, 35 आ रहा है। अब 50 लिख दो, यहाँ क्या लिखा मैंने, 50 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 35, 50 को डिवाइड करेंगे 35 से तो 1 टाइम्स में आएगा 35 एंड रिमाइंडर 15। अब 35 लिख दो। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ आगे का डिवाइड। ठीक है, देखो क्या लिखा, 35 एंड किससे डिवाइड करना है, 15 से करना है, तो 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, रिमाइंडर आएगा 5, रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 5 जब आ रहा है तो करो, अब 15 लिखूंगा यहाँ पे, तो 5 3 जा 15 एंड रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाना है। क्या किया मैंने, 220 को 135 से डिवाइड किया 1 टाइम्स में 85, फिर 135 यहाँ लेके आऊँगा, 135 को 85 से डिवाइड किया 1 टाइम 85, रिमाइंडर आया 50, फिर 85 जो बाहर था इसको अंदर लिखेंगे, 85 को डिवाइड किया 50 से 1 टाइम्स में 50, माइनस किया 35, फिर 50 को डिवाइड किया 35 से 1 टाइम्स 35 एंड रिमाइंडर 15। अब जो 15 है उससे डिवाइड करेंगे 35 को, 35 डिवाइड बाय 15 आंसर 2 30 रिमाइंडर 5, 15 आएगा यहाँ पे, 15 डिवाइड बाय 5 क्वोशेंट 3 एंड रिमाइंडर 0। ये जो मैंने डिवाइड किया है ये अब तुम्हें इस फॉर्म में डिनोट करना पड़ेगा। ये जो डिवाइड है पूरा, ये तुम्हें यहाँ जो मैं शो कर रहा हूँ उसके नीचे लिखना है। ध्यान रखना, ये जो डिवाइड है इसको भी शो करना है। ठीक है, बुक में डिवाइड शो नहीं किया हुआ पर अपन शो करेंगे। ठीक है, रफ वर्क भी शो करेंगे। ठीक है, देखो चलो करते हैं 135 एंड 220। तो सबसे पहला जो डिवाइड किया था उसमें डिवाइडेंड था 220। क्या था डिवाइडेंड, 220। जो मिड में लिखा हुआ था ना यहाँ पे, ये होता है डिवाइडेंड, ये होता है डिवीजर, ये होगा क्वोशेंट, और जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है वो होगा रिमाइंडर।
ठीक है, ये डिवाइडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, डिवाइडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो वो 225 को मैंने किससे डिवाइड किया था? 135 से डिवाइड किया था। क्वोशिएंट आया था 1 और रिमाइंडर आया था 85। ठीक है, क्या आया था रिमाइंडर? 85। अब क्या किया था, फिर मैंने 135 को डिवाइड किया था किससे? 85 से। 85 बन जाए 85 आया था, रिमाइंडर आया था, क्या आया था? 5 - 5 0 एंड 13 - 8 50। रिमाइंडर क्या आया था? 50 आया था। फिर मैंने 85 को डिवाइड किया था किससे? 50 से, तो 50 बन जा, 50 आया था क्वोशिएंट और रिमाइंडर आया था 35। अब क्या किया था, इसके आगे मैंने डिवाइड किया 50 को 35 से, तो 35 बन जा 35, रिमाइंडर आया था 15। नेक्स्ट 35 को डिवाइड किया था 15 से, तो 15 टू जा 30 एंड रिमाइंडर आया था 5। नेक्स्ट मैंने डिवाइड किया था 15 को किससे? 5 से, तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 15 आता है। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आता है 15। तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक डिवाइड कंटिन्यू करना है। तो अब ये तो अपन ने डिवाइड कर दिया, अब HCF तो मिला ही नहीं। HCF कहाँ है? तो HCF जो लास्ट डिवीजर होगा अपना, जहां पे वो डिवीजर जिसमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ रही है, वो डिवाइड, लास्ट वाला डिवाइड जहां पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, उस डिवाइड के लिए जो डिवीजर है वही अपना क्या है? HCF है। वही अपना क्या है? HCF। सो HCF ऑफ 135 एंड 220, 135 एंड 220 इक्वल टू 5। HCF ऑफ 135 एंड 220 क्या होगा? 5 होगा। लास्ट जो डिवीजर है वही अपना HCF होगा। यहां तक क्लियर है? वापस अच्छे से समझ लेना, ये डिवाइड करना है, डिवाइड करके फिर इसको 100 करना है, 100 करने के बाद में अपना HCF आ जाएगा। क्लियर है? अब इसका थर्ड करते हैं पहले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड करते हैं। ठीक है, ये रब कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड भी करेंगे, पहले थर्ड करेंगे। ठीक है, थर्ड थोड़ा इजी है सेकंड के कंपेयर में, सेकंड में थोड़ा बड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। 867 एंड 255, 867 एंड 255 डिवाइड कर लेते पहले, फॉर्मूला बाद में लिख देंगे। ठीक है, 867 255, तो 255 255 255 3 टाइम्स 8 करोगे तो आएगा 253 जा 750, 750 प्लस 15 765, तो 3 टाइम्स में आएगा 765। ठीक है, माइनस किया 7 - 5 2 एंड 86 - 76 आएगा 102। अब क्या करना है, 255 जो बाहर लिखा हुआ उसको अंदर लिख दो, यहां लिखा दो, तो 102 को 255 को 102 से डिवाइड करना है। 2 टाइम्स में आएगा 204, माइनस किया 51, अब ये 102 आ जाएगा यहाँ पे। 51 102 को 51 से डिवाइड करना है, 2 टाइम्स में 102 आता है, हो गया काम, रिमाइंडर 0 आ गया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक करना है, फॉर्मूला लिखो, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइडेंड देखो सबसे पहले, डिवाइडेंड क्या है? 867। ठीक है, डिवीजर 255, क्वोशिएंट 3, रिमाइंडर 102। नेक्स्ट डिवाइडेंड 255, डिवीजर 102, क्वोशिएंट 2, रिमाइंडर 51। नेक्स्ट डिवाइडेंड 102, डिवीजर 51, क्वोशिएंट 2 एंड रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं रुक जाना है, और लास्ट जो अपना डिवीजर है वही अपना क्या होता है? HCF। तो लिखूंगा HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू 51। HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू 51। ये मैंने तुम्हें कंप्लीट डिवाइड भी बताया है, कैसे नोट करना वो भी साथ में किया है, तो अच्छे से इसको समझ लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया।
अब इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि वहां पे 196 की टेबल की अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसको रब कर दूं। देखो फॉर्मूला यहीं रहने देते हैं, ठीक है, वापस नहीं लिखना पड़ेगा। सेकंड है 196 एंड 38220, 196 एंड 38220। अब यहाँ पे अपने को 38220 को 196 से डिवाइड करना है, तो इसके लिए 196 टेबल चाहिए, तो 196 टेबल साइड में लिख रहा हूँ। 196 2 2 जा 400, 400 माइनस 8 तो आएगा 392, देन 6 प्लस 2 आंसर आएगा 195। ओके, तो टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी जैसे से कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 38220, ठीक है, किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 196 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 196 1 जा 196 माइनस किया, पूरा डिवाइड करना है, यहीं पे मत रुक जाना बेटा, पूरा डिवाइड करना है। 12 माइनस 6 2, देन 37 हो जाएगा ये, 37 माइनस 19 मीन्स 17 माइनस 9, 7 प्लस 1 8, देन 2 माइनस 1 1, 182 रिमाइंडर। यहाँ पे 2 नहीं आएगा बेटा, 6 आएगा, 6 6 12 1 2 1 कैरी 9 9 18 सही है। ठीक है, 186, अब ये 2 अपन ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, 1862 क्या आएगा? 1862, तो 1862 9 टाइम्स में चेक करते हैं, 196 टेबल में क्या आता है? 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81 प्लस 5 86, 6 8 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 8 17, क्या आ रहा है? 1764। कब आ रहा है? 9 टाइम्स में, 1764 माइनस किया मैंने, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 होगा 6 प्लस 2 8, देन 15 माइनस 6 आएगा 9, ये आ जाएगा 0, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। अब ये 0 ड्रॉप करेंगे, यहाँ लिखा 980, तो 196 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है 980, फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट डिवाइड हो गया, फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो ये जो मैंने मल्टीप्लाई की है ना, ये शो नहीं करना, ठीक है, ये रफ वर्क है। लिखो अब डिवाइडेंड क्या था? 38220, डिवीजर क्या है? 196, क्वोशेंट क्या है? 195 और रिमाइंडर 0। रिमाइंडर फर्स्ट टाइम में 0 आ गया, आगे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो अपना HCF क्या आ जाएगा? HCF ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल टू 196। ठीक है, 196 और 38220 का HCF क्या आया? 196 आ गया। क्लियर है? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसी मेथड का। नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करने से पहले इसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, इसी मेथड का एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 420 एंड 130, 420 एंड 130 एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देख लो अच्छे से। 420 और 130 का HCF फाइंड आउट करना है, तो 420 को अंदर लिख देंगे एंड 130 को लिखेंगे बाहर। 13 3 जा 390 माइनस किया 0, 42 माइनस 39 30, अब 130 यहाँ आएगा, 134 जा 34 जा 120, रिमाइंडर 10, 30 लिखेंगे यहाँ पे, 10 3 जा 30 एंड रिमाइंडर 0। ठीक है, ये क्या होगा? अपना HCF लिख दो फॉर्म में, या फॉर्मूला नहीं लिखना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 420 इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 30, 130 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 30। नेक्स्ट 130 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 10, 30 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 10। लास्ट डिवाइड 30 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0। तो अपना लास्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? लास्ट डिवीजर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। HCF क्या आ गया? 10 आ गया। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड से अगर तुम्हें HCF फाइंड आउट करना हो तो ये मेथड है। अब मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारा HCF जो है यूक्लिड डिवीजन मेथड से कभी रॉन्ग होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है,
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे क्वेश्चन।